मौसम की मार, मचा कोहराम, पहाड़ से रेगिस्तान, चारों ओर त्राहिमाम, मॉनसून तबाही, शहर शहर बर्बादी, बादलों की दहाड़, तबाही बेहिसाब। मॉनसून ने इस साल देश भर में ऐसी तबाही मचाई है जिसे देखकर दिल दहल उठता है। कहीं आसमान से बरसते पानी ने पहाड़ों को तोड़ डाला, तो कहीं उफनती नदियों ने गांव शहरों को जलमग्न कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक, हिमाचल की घाटियों से लेकर पंजाब यूपी के मैदानी इलाकों तक हर ओर बर्बादी की कहानियां लिखी जा रही हैं। लगातार हो रही बारिश, बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने लाखों लोगों के सिर पर संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में यहाँ सवाल ये है कि इस वक्त किन राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और राहत बचाव कार्य किस स्तर पर चल रहा है। दरअसल देश के कई राज्यों में मॉनसून ने इस बार तबाही का ऐसा मंजर दिखाया है जिसने लोगों को डरा दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश, बादल फटने और नदियों के उफान ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा और राजस्थान समेत 10 से अधिक राज्य बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों गांव खाली कराए जा चुके हैं और राहत बचाव अभियान जारी है। ऐसे में अगर राज्यों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। जम्मू कश्मीर में इस साल अगस्त महीने में हुई बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ जिलों में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। वैष्णो देवी क्षेत्र में भूस्खलन से 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि सेना और एनडीआरएफ की टीमें हेलीकॉप्टर और नावों से लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। हिमाचल में तबाही का आलम। हिमाचल प्रदेश में हालात और भी भयावह हैं। कुल्लू, मनाली, चंबा और किन्नौर जिले में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से पुल, सड़कें और घर बह गए हैं। ब्यास नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि किनारे बसे ढाबे, दुकानें और होटल पानी में समा गए। कुल्लू मनाली हाईवे के कई हिस्से ध्वस्त हो गए हैं, जिससे बाहरी राज्यों से संपर्क कट गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। पंजाब के निचले इलाकों में पानी। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और फिरोजपुर जैसे जिलों में नदियां उफान पर हैं। रावी, ब्यास, सतलुज और झेलम में पहाड़ों से आए पानी ने निचले इलाकों को डुबो दिया है। लगभग 130 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं सीमा पर तैनात बीएसएफ की चौकियां भी जलमग्न हो गई हैं। राहत कार्य के लिए सेना और वायुसेना को तैनात किया गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन और झीलों का खतरा। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चमोली के थराली में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। उत्तरकाशी में यमुना नदी पर मलबा जमा हो गया है, जिससे झील का जलस्तर खतरनाक हो गया है। कई गांवों को खाली कराया गया है और लोग अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। यूपी, बिहार में नदियों का उफान। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज, औरैया और हमीरपुर में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। बिहार के सीमांचल और उत्तरी हिस्सों में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राजस्थान और असम में भी संकट। राजस्थान के उदयपुर, बूंदी और कोटा जिलों में लगातार बारिश ने नदियां और नाले उफान पर हैं। कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां फिर से खतरे के निशान पर हैं, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए देश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। हेलीकॉप्टरों से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रभावित राज्यों को वित्तीय मदद और अस्थायी पुनर्वास के लिए सहायता दी है। गौरतलब है कि हर साल बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में अनियंत्रित निर्माण, नदियों के किनारे बस्तियां और जलवायु परिवर्तन इस संकट को और गंभीर बना रहे हैं। वहीं देश इस वक्त प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दीर्घकालिक रणनीति बनाएं, ताकि बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।